नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग में जब हम बात करते हैं तो अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन आज मुद्दा रोटरी का है। रोटरी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और जब रोटरी के ऊपर हम चर्चा करते हैं तो मुझे रोटरी के ऊपर बातचीत करने के लिए एक ही व्यक्ति मिला हुआ है। आप समझ ही गए होंगे, पीडीजी अनूप मित्तल। बेबाक बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। तो आज मैं काफ़ी समय से इनसे कह रहा था कि भाई बहुत समय हो गया, कुछ तो चर्चा करें, कुछ तो बात करें रोटरी की। तो आज मैंने इनको पकड़ लिया है, बात करते हैं। अनूप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रविंद्र जी बीइंग विद मी टुडे। अनूप जी, सबसे पहले तो यह बताइए कि आफ्टर रिजिग्नेशन जो आपने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनरशिप के 2 साल यानी कि मौजूदा और इनकमिंग दोनों से आपने रिज़ाइन कर दिया था, तो उसके बाद आपकी रोटरी कैसी चल रही है? वहाँ तो सब कुछ सूना सूना हो गया होगा। नहीं देखिए, वहाँ का तो मुझे नहीं पता। नहीं, वहाँ से मतलब आपकी लाइफ में। नहीं, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बेटर हो गई। अच्छा, रिज़ाइन करने के बाद लाइफ बेटर हो गई है। क्या था, देखिए क्या हुआ था कि मैं 6-7 ईयर से आई वॉज टू मच इन्वॉल्व इन द रोटरी एंड एक ऑब्सेशन सा हो गया था। हर समय रोटरी के बारे में चर्चा करना, सुबह से शाम तक रोटरी, फिर 3-3 गवर्नरों की जिम, उसमें मैं 2 से 2 में तो ट्रेनर ही था, जिम्मेदारी से करना, सो मैनी थिंग्स। देन आई एम इन्वॉल्व इन जोनल लेवल, आई एम इन्वॉल्व इन नेशनल लेवल, आई एम इन्वॉल्व इन द वाटर मिशन एंड सो मैनी थिंग्स। सो ऐसा लगता था शायद मैं रोटरी के लिए ही काम कर रहा हूँ 24 घंटे। और उससे क्या होता था कि कोई जो रियल टाइम चैलेंजेस होते हैं, देखिए फैमिली है, बिजनेस है, फ्रेंड्स है, सबके साथ आपने टाइम स्पेंड करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें छूट गई थी। बट मुझे ऐसा लगता है ब्लेसिंग ऑफ डिसगाइज कि जब मैंने ये सब लिया तो शुरू में 10-15 दिन थोड़ा चैलेंज रहा टू एडजस्ट विद द टाइम, लेकिन उसके बाद में आई स्टार्ट एंजॉइंग माई लाइफ लाइक आई वॉज बिफोर देन द बिकमिंग अ गवर्नर। क्योंकि क्या होता है, जब आप रियल लाइफ में वापस जाते हो जैसे, तो अपनी हॉबीज़ हैं उनको आप पूरा करते हो, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। जैसे श्रुति भी अभी 1.5-2 महीने के लिए यूएस गई हुई है बच्चों के पास, नहीं तो नहीं होना पता था निकलना। अभी मेरी मदर की 80th बर्थडे थी अजमेर में, जिस समय पैट्स चल रही थी, तो सब फैमिली मेम्बर, मेरे फादर मदर सब आए हुए थे। तो शायद अगर मैं रोटरी में ज़्यादा इन्वॉल्व होता, कहता नहीं नहीं भाई पैट्स इंपॉर्टेंट है, फॉरगेट दैट, तो शायद मैं वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट मिस कर जाता जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट हैज़ इम्प्रूव्ड माई लाइफ। रोटरी में सब पर्सनल रिलेशन है, आना जाना सब जगह है ही, लोगों के साथ में क्लब्स में इनवाइट होते हैं, पर मैं ज़रा सेलेक्टिव हो गया हूँ। जहाँ बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि वहाँ वहाँ जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता तो हूँ। यानी कि आप रिज़ाइन करने के बाद आपका ये कहना है कि पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यस। एक सवाल है, रोटरी में पोजीशंस की इम्पोर्टेंस कितनी है? देखिए इम्पोर्टेंस होती ज़रूर है, दैट्स ट्रू, लेकिन मुझे ऐसा, मैं हमारे जब हम बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में रहे, तो रोटरी के और अदरवाइज़ कॉरपोरेट के, तो उसमें बोला जाता है कि 2 तरह की पावर होती है, पोजीशन पावर और पर्सनल पावर। अगर आप पोजीशन पावर बेस चलते हैं, आप पोजीशन पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, तो पोजीशन गई और आपकी पावर गई। और अगर आप पर्सनल पावर को एक्सपीरियंस मोर प्रैक्टिस करते हैं, तो यू विल ऑलवेज हैव ए गुड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द पीपल। मैंने हर समय पर्सनल पावर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग में ध्यान दिया। आज भी आप बिलीव नहीं कर सकते, हालांकि मैं तो कोई पोजीशन पे नहीं हूँ एज फार एज डिस्ट्रिक्ट इज़ कंसर्न, बट आज भी मैं कम से कम 2 या 3 क्लबों को एवरी डे आई डू गिव सपोर्ट। प्रेसिडेंट्स कॉल करते हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट्स कराने हैं, कोई रिसोर्सेज कनेक्ट कराने हैं, कहीं पे उनको फंडिंग ऑर्गेनाइज करानी है, बहुत सारी तरह की चीज़ें ज़रूरत होती है, तो स्टिल आई गेट इन्वॉल्व इन तो क्लब्स। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनरशिप के रिजिग्नेशन के बाद यानी कि ऑफिशियली किसी पोजीशन पे ना होते हुए भी आप लगभग रोटरी के साथ कनेक्टेड हैं और 2-4 प्रेसिडेंट्स के साथ आपकी रेगुलर बेसिस पे हाँ, मतलब 2-4 सपोर्ट्स पर डे बेसिस पे ऑन एन एवरेज 1-2 प्रेसिडेंट्स के साथ हुआ। आज भी बल्कि आधा ट्रक भर के हमने किसी एक सीएसआर कंपनी ने कुछ ग्रॉसरीज और वो सब दी थी, हमने आज एक स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट की, दो क्लबों के साथ मिलके। तो क्लबों में तो एक्टिवेशन रहेगा ही ना, क्यों नहीं रहेगा। आई एम ए पैशनेट रोटेरियन, मेरी 3 जनरेशन रोटरी में रही हैं, इतना काम किया, इतने क्रेडिट किए, मेरे भी 3 परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं क्लबों के साथ में, सो दैट विल ऑलवेज रिमेन।
उसके लिए मुझे किसी पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। सो जो कहा जाता है लीडर विदाउट टाइटल, तो इस समय अनूप मित्तल लीडर विदाउट टाइटल नहीं, लीडर और जो आपने खुद कहा कि पर्सनल पावर जो होती है, मतलब मैं हर समय, देखिए मेरे को क्या, आई ऑलवेज बिलीव, मैं तो गवर्नर भी रहा पास, मेरे को फीलिंग ही नहीं आई कि आई एम गवर्नर, बिकॉज हमने तो हमारे 3 जनरेशन रहे अजमेर में, हमारे 50 साल से फैमिली है, गवर्नर्स आते थे घर पर। मेरे को गवर्नर का कोई ऐसा, कोई गवर्नर मतलब इस ओके, तो मेरे लिए कोई गवर्नरशिप कोई लंबी चौड़ी कोई ऐसे नहीं है। ना मैंने कभी अपने बारे में सोचा, ना मैं किसी गवर्नर को फील करता हूँ, क्योंकि गवर्नर भी एक रोटेरियन है। पहले एवरी गवर्नर इज़ ए रोटेरियन, और उसको रोटरी में अपने साथ वालों के साथ में वही बिहेवियर रखना चाहिए हर समय, और काम करते रहना चाहिए रोटरी के लिए। वो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता। दैट्स व्हाट आई ओनली कैन से। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, जोनल लेवल पे भी और इंडिया लेवल पे भी चैरिटेबल काम तो करना ही करना है। हमारे तो फैमिली की ट्रस्ट हैं 2, उसमें काम करते हैं। मैंने श्रुति ने बड़े कमिटमेंट्स लिए हुए हैं हमारे बेनिफिशियरी को, गर्ल चाइल्ड के ऊपर हम कर रहे हैं। हमारे को कोई पोजीशन से ठीक है, मतलब कोई नॉट मच डिफरेंस। अनूप जी, आपके ईयर, आपके टेन्योर के अकाउंट्स को लेके भी चर्चा है। एक मुद्दा उछला था, आप पे आरोप लगा था कि जीएसटी आपने नहीं जमा किया, और फिर आपने जीएसटी बाद में जमा किया, उसके ऊपर कमेटी भी बनी। वो कमेटी की जांच कहाँ पहुंची? देखिए रविंद्र जी, जब आपने 21-22 के अकाउंट की चर्चा की है तो मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए। देखिए 21-22 के जो अकाउंट हैं, हमने पहले राउंड में उसको बनाया, जो हमारे सामने जो हमको बताया गया हमने उस हिसाब से बनाए। उसके बाद में सीओजी की मीटिंग हुई, इसी बीच में कंप्लेंट भी हो गई, और मेरे से किसी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं लिया। मुझे नहीं समझता कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए था, गवर्नर लेता या कोई भी सीओजी ले सकती थी, नहीं लिया और सीधा उसको आरआई को भेज दिया। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। हम कमेटी को सारी जवाब दे रहे हैं। हमने उनको जो इवेंट वाइज और जिस तरह के अकाउंट से सब बना के हमने कमेटी को दे दिए हैं, जो क्वेरीज है वो क्लियर कर रहे हैं। बट ये तो सच है ना कि जो जीएसटी है वो है डिपॉजिट नहीं हुआ, और वो कंप्लेंट करने के बाद डिपॉजिट हुआ। नहीं, वो ऐसा बताता हूँ आपको। जीएसटी का नंबर हमारा अप्लाइड था 2021 से। उसमें कुछ चैलेंजेस रहे पहले, क्योंकि कोविड टाइम था, पर्सनल हियरिंग नहीं हो रही थी, वो किसी वजह से रिजेक्ट हुआ। फिर और कुछ मुद्दे चलते रहे तो टाइम लग गया उसको आने में। और जैसे ही जब भी हमको, क्योंकि वो टाइमिंग ऐसी रही, कंप्लेन नॉन कंप्लेन, वो समय ऐसा था कि वो शायद बात ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा बड़ा मुद्दा भी नहीं था, 3-4 लाख रुपए का मुद्दा था। जिस दिन हमारे पास जीएसटी नंबर आया, उसके हमने 3 दिन के अंदर 4 लाख रुपए कुछ थे, हमने उसको जमा करवा के, और जीएसटी की हमारी लायबिलिटी थी वो हमने फिनिश कर दी। उसके अलावा हमारे ऊपर ना तो कोई जीएसटी की लायबिलिटी है, ना हमने कोई जीएसटी किसी से लिया, जो लिया वो दे दिया। तो अनूप जी, बट ये भी कहा जा रहा है कि जो जीएसटी नंबर आपको मिला है वो आपने अप्लाई, जब आपने रीअप्लाई किया, वो कंप्लेंट होने के बाद किया। नहीं, ऐसा है, हमने पहला अप्लाई किया था जून 21 में, बहुत पहले की बात है। वो रिजेक्ट हुआ, फिर हम उसको भी किया। आज भी अभी जितने भी गवर्नर्स हैं 3-3, 4-4 बार अप्लाई करके इनको रजिस्ट्रेशन मिले हैं रोटरी के। हमारा भी रजिस्ट्रेशन 21-22 का जो था वो 2 बार रिजेक्ट हुआ, फिर अप्लाई हुआ। तो वो जितनी बार रिजेक्ट होता है उतनी बार आपको न्यू अप्लाई करना पड़ता है, ऐसा उसका अंदर एक सिस्टम है। तो वो हो सकता है उस समय अप्लाई किया हो, बट उसकी पूरी सीक्वेंस है, हमने कमेटी को भी दी हुई है। बट मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, ठीक है कि रिजेक्ट हुआ और 3-4 बार आपने किया, लेकिन 21-22 का 2023 या 2024 है ना, 23 शुरू में आया, तो 23 नहीं, जो भी आपका जीएसटी नंबर आया वो कब आया? 23 तो 8 महीने हो गए, तो है ना। तो इतना फिर उसमें बीच में गैप क्यों आ गया? नहीं, गैप देखिए, डिपार्टमेंट देखिए ऐसा है, डिपार्टमेंटल चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि पहले उसमें उनके कुछ क्वेरीज थी, उस पर आया। फिर उसमें शायद मेरा कोई आधार कार्ड में सिंगल टी डबल टी का कोई इशू था, उसकी वजह से कुछ चैलेंज आया, क्योंकि ये एओपी बेस्ड है, 7-8 आदमी हैं, उनके कुछ, क्योंकि क्या आजकल केवाईसी नंबर बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें किसी के पैन नंबर में कोई स्पेलिंग कुछ अलग थी, डिस्क्रिपेंसीज रही, उसको करते गए और क्लियर करते। मैं आज तो, आपने अकाउंट की बात करी है, मैं तो आज भी कहता हूँ कि हमने कमेटी को अपने बैंक स्टेटमेंट पूरा सबमिट कर दिया है एज इट इज़। कभी ऐसा कोई नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत भी नहीं है, करे ना, हमने तो सारा दे दिया। बैंक स्टेटमेंट देने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने तो आई हैव गिवन कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट टू द कमेटी। एक पैसे का कैश विड्रॉल नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, किसी को भी अकाउंट के ऊपर कुछ क्वेरी है, मेरे ऑफिस में आए, सारा देखें। मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा, कोई बिल्कुल ना सोचे किसी को है, मैं बिना नाम लिए बताऊंगा। 4-5 लोग आए भी थे मेरे ऑफिस में,
सब देख के गए, सेटिस्फाई होके गए, क्योंकि हमारे कोई एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। मेरे तो बल्कि अकाउंट्स में से लाखों रुपया गया हुआ है, फाइनेंस कमेटी ने अप्रूव किया है, सीए ने उसको वेरीफाई किया है, सर्टिफाई किया है, तो और 2-4 लाख रुपए के लिए कोई मेरे ऊपर एलिगेशन तो लगाता अभी है, सर मैं फिर verify। वो कमेटी की जो जांच है वो पहुंची कहाँ है? देखिए टाइम लगता है, बिकॉज दे आर वेरी लर्नेड एंड वेरी बिजी पीपल, पास गवर्नर्स होते हैं, उनकी कुछ क्वेरीज होती हैं, फिर सबके चैलेंजेस होते हैं अलग अलग, उनके भी टाइम शेड्यूल होते हैं, तो चल रही है वो, कुछ क्वेरी मांगते हमने दे दी, जो मांगा वो दे दिया, तो अब जो भी ड्यू कोर्स है, एंड आई एम क्वाइट एक्सपीरियंस पीपल डूइंग दिस, तो अब हो जाएगा। मुझे लगता है कोई हमने तो उनको भी कहा भाई सारे सब दिखा दिया, देख लीजिए, कोई अगर छोटा मोटा कोई मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि हमने 15.04 के हिसाब से सारे अकाउंट सबमिट किए हैं, और अभी इस कॉन्फ्रेंस में 3 साल के अकाउंट अडॉप्ट हुए हैं, 21-22 के अकाउंट भी इन द सेम लाइन, एब्सोल्युटली सेम फैशन में है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा 15.04 के हिसाब से आपने किए, बट अकाउंट नेक्स्ट ईयर गवर्नर का जो टेन्योर होता है, यानी कि अशोक कंटूर जी का जो टेन्योर था, तो उसमें आपने कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं प्रेजेंट किया? देखिए उस समय क्या था, जून में वी सर्कुलेटेड द अकाउंट, अब वो उस समय क्या चैलेंज रहे, हम आज भी वो डिस्कस कर रहे थे कि भाई हम क्यों नहीं कैसे कर पाए, तो वो क्या होता है, हम दिस इज़ ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अनूप जी, डिस्ट्रिक्ट में आजकल एक और बड़ी चर्चा है, चर्चा यह है कि कुछ कैंडिडेट्स ने जो आज गवर्नर बन चुके हैं, जिन पे आपकी छत्र छाया रही, जिनका नाम आपके साथ जोड़ा जाता रहा कि भाई आपने उनको गवर्नर बनाया, जो आपको छोड़ के चले गए, वो ये कहते हैं, पाए जा रहे हैं, कह रहे हैं, मुझे भी कहते हैं ना सूत्रों के हवाले से पता लगा है, ठीक है, और एक नहीं कई लोगों से पता लगा है कि कोई कह रहा है मैंने 50 लाख आपको दिए, कोई कुछ कह रहा है, तो ये जो पैसे लिए आपने, वो पैसे किस लिए लिए? क्या उनको इलेक्शन जितवाने के लिए पैसे लिए? क्या पर्पस क्या था देखिए पैसा क्या लेने का? है रविंद्र जी, ऐसे है, आजकल फैशन हो गया है, क्योंकि मेरे सामने तो कोई बात करता नहीं है, पीछे से बड़ा फैशन हो गया, हमने 50 लाख दिए, हमने 60 लाख दिए, हमने 10 लाख दिए। देखिए ऐसा है, ये जो पीछे से बात करते हैं ना, उनसे मेरी एक मैं आपको स्पेसिफिक नाम लेके बताता हूँ। रविंद्र गुगनानी जी कहते हैं मैंने 60 लाख रुपए दिए, मेरे से आंखों में आंखें डाल के बात करें, 4 आदमियों के सामने बुला लीजिए सबको, मेरे सामने बात, किस बात के पैसे दिए, कहाँ दिए, किस लिए दिए। अरे भाई तो क्या 60 लाख उन्होंने नहीं दिए? नहीं, देखिए उन्होंने अपने इलेक्शनों में खर्च किया ना, मुझे क्यों देगा कोई, मुझे बताइए, और मैं क्यों लूँगा? आप मेहनत कर रहे थे, जितवा रहे थे कैंडिडेट्स को। नहीं, मेरा कोई इसमें कोई नो मनी इन्वॉल्वमेंट, बल्कि मैं देखता था हमारे बड़े पैसे खर्चे होते थे सिस्टम में, बट ये फैशन हो गया आजकल। महेश त्रिखा जी कहते हैं जी मैंने 50 लाख रुपए दिए, अरे भैया कौन से दिए, किसने दिए, मेरे सामने आके बात करें। तो आजकल फैशन हो गया 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख, मतलब अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आई डोंट नो हाउ मच मनी इज द पीपल गिवन। मैं सोच रहा था इट्स अ गुड प्रोफेशन कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट में इन्वॉल्व रहें, भाई इवेंट्स वगैरह से भी लोग पैसे कमाते हैं, अलग अलग तरीके के लोग, सबके पास मतलब अलग अलग सोर्सेज देख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रांट से पैसे कमाते हैं, और ये भी मुझे अच्छा लगा कि भाई अगर किसी को आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक्स अमाउंट मिल रहा है, तो क्या बुरा है? 50 लाख रुपए अगर एक कैंडिडेट को जितवाने का मिल रहा है। देखिए अगर आप कैंडिडेट की बात करते हैं, 3-4 महीने में आपने मेहनत करी और एक कैंडिडेट को जितवा दिया, 50 लाख मिल गए। ऑन द लाइटर मोड 50 लाख रुपए कंसल्टेंसी के तो कम है फिर इसके हिसाब से। लोगों ने मेरे को 1 करोड़ रुपए का, तो मुझे याद है वो पुलियानी जी थे एक बीच में, वो भी एक बार आया, अनूप जी मैं 1 करोड़ रुपए ले लो, मेरे को गवर्नर बना दो। अभी एक सज्जन है वो 3 करोड़ रुपए ऑफर करते हैं। देखिए बात ऐसी होती है, फिर तो मेरे को कंसल्टेंसी देनी होगी, कुछ करनी होगी, बट दिस नॉट दिस पार्ट ये है, ये फैशन बन गया आजकल। तो मतलब ये जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ है 100%। मैं कह रहा हूँ ना, आप उनको सामने लाइए, मेरे सामने बात करें, कोई मेरी प्रेजेंस में। सामने लाने और नहीं, मैं तो उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि भैया जिसने जो क्लेम करता है मेरे सामने बात करे, क्योंकि मैं तो जाता नहीं हूँ आजकल कहीं पे। मैं क्यों नहीं जाते? आप जाना चाहिए, आप तो पीडीजी हैं। नहीं देखिए ऐसा होता है, मैं क्लबों में जाता हूँ, जहाँ होता है मैं चॉइस कर। डिस्ट्रिक्ट फंक्शनों में तो मेरे को जो ऑफिशियल फंक्शन है उसमें इन्वाइट नहीं होता। जो पीडीजी को तो ऐसा नहीं होता, इन्वाइट करते हैं। नहीं, वो जहाँ पे पेड फंक्शन है वहाँ मैं जरूर जाता हूँ, लेकिन कोई जैसे पैड्स है, कोई दूसरे फंक्शन है, उसमें गवर्नर की प्रोवोगेटिव होती है, नंबर 1। अब इसलिए इन्वाइट नहीं करते क्योंकि क्या मेरे बारे में झूठ सच बोला जा रहा है, करेक्ट। मैं जाऊँगा, क्लैरिफाई करूँगा, तो प्रॉब्ली या तो इनसिक्योर होते हैं, डरते होंगे, आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है आज आपके माध्यम से टू डिस्ट्रिक्ट पीपल
कोई भी आदमी किसी के बारे में कुछ कहे, प्लीज़ आप किसी के फेस वैल्यू पे न जाएं, फैक्ट्स को चेक करें, नंबर 1। और ये 2-3 लोग जो ये बातें करते हैं, चाहे वो रवि गुरनानी जी आजकल बड़ी बैड माउथिंग पे लगे पड़े हैं, उन्होंने ये कर दिया डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड में, ये कर दिया, उसको ये कर दिया, हमको तो पता ही नहीं था। अरे भैया पहले देखो तो सही, फैक्ट्स तो चेक करो। मैं आपको चलो एक एक करके थोड़ा, हम क्योंकि आज बात कर रहे हैं, पहले हम रवि गुरनानी जी की बात करते हैं। रवि गुरनानी जी और गुरनानी फैमिली सो क्लोज। हमने तो प्रीति भाभी का इलेक्शन था, मैं उस साल गवर्नर था, हमने पूरे इंडिया में जो कर सकते थे किया। रवि गुरनानी के लिए हमने क्या कर सकते थे? नहीं, चलिए हम ज़्यादा उसको जो भी कर सकते थे हमने किया। रवि गुरनानी जी के लिए हमने सब कुछ किया। तो क्या मैं फूल हूँ ऐसे मैं रिलेशन ख़राब करूँगा किसी से? वो कहते जी हमको गाली दी। अरे भाई किसने गाली दी, किसने सुनी, कहाँ सुनी? तो अगर कोई लीडर कान का कच्चा हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा। प्लस दूसरा फैक्ट बेस चेक करें। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं कोई लीडर का कान का कच्चा हो जाएगा, मेरी समझ में तो अगर कोई लीडर कान का कच्चा है तो लीडर ही नहीं है। नहीं, नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रहा, बट जब आप जिम्मेदार वाली पोजीशन पे तो जिम्मेदारी वाली बात करें। और क्योंकि आप ऐसा ना अपनी लाइन बड़ी करें ना, मेरे पीछे लगे रहते हैं। अरे भैया मैंने ट्रेनरशिप छोड़ दी ना, आप अपनी दुकानें खुद संभालिए, नंबर 1। और आप अपनी लाइन बड़ी करें। मैंने क्यों रिज़ाइन किया था? बिकॉज माई हैप्पीनेस एंड माई पीस ऑफ माइंड, क्योंकि मेरे को हैप्पीनेस इफेक्ट हो रही थी। तो अभी भी मेरे पीछे लगे रहते हैं। दूसरा हम आ जाएँ जितेंद्र गुप्ता जी के ऊपर। अरे भैया मैंने कभी नहीं कहा आपने चोरी करी, आप खुद ही गिल्टी, मुझे चोर का। अरे भाई आप लास्ट इंटरव्यू देखिए, हमने इंटरव्यू में क्या कहा था कि उनके पैसे बचे हैं, करेक्ट, पैट्स में। वो तो अभी जब अकाउंट आएगा उसे पता लग जाएगा, क्योंकि कोर टीम ने सबने बात करी थी। अगर पैसे बचे अकाउंट में नहीं आएंगे इसका मतलब कोई मैनिपुलेशन है। तो सिर्फ ये कहा था भाई पैसे बचे वापस कर दो। बिल्कुल ठीक है। मैंने तो कोई ये नहीं कहा ना उन्होंने चोरी करी, वो खुद ही चोर बोल रहे हैं। अरे भाई चोर की दाढ़ी में कोई मुझे नहीं पता, बट सच झूठ कुछ भी, क्योंकि वकील हैं। काउंटर एलिगेशन कोई बात करी तो काउंटर आर्ग्यूमेंट जरूर करना है, चाहे सच झूठ का कुछ भी चिपका डालो, करेक्ट। अभी भी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी ऐसा होगा देखना, अभी 3-4 दिन में कोई ना कोई काउंटर चीज़ आएंगी, रियल स्टोरी, पील स्टोरी, रील स्टोरी। अरे भैया आप लोग अपनी लाइनें बड़ी करें, करेक्ट। मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दें। आई एम वेरी हैप्पी। मैंने रिज़ाइन इसलिए किया था कि मैं आई वांट टू हैव माई पीसफुल लाइफ। महेश त्रिखा जी हैं जी 50 लाख लिए, ये अरे कौन से पैसे ले लिए भाई? महेश त्रिखा तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भैया तुम्हारे साथ मुझे तो आज तक नहीं समझ आता मैंने क्या गलत कर दिया इनके साथ, बताए तो सही ना मेरे को। सामने आके बात करें, पीछे से नहीं। आप आ जाइए, 10 लोग बैठिए, तो चर्चा हुई। मैंने कहा भाई चलो ऐसे, हमारे सब और भी जो फ्रेंड्स हैं सबने कहा यार चलो इनको कोई बात बुरी लगी हो तो आप, मैंने कहा भाई देखो ऐसे है, आप लोगों को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आई फील अपोलोजाइज। अरे बड़े सारे काम होते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट होती है, कोई बात तो कोई होगी, इट्स ऑल राइट, उसमें क्या कर सकते हैं। तो बात हो गई। आज मैं अगेन आपके माध्यम से अगेन आई एम सेइंग ऑल द 3 पीपल, भाई मेरे से कुछ ऐसा हुआ तो आई अगेन फील अपोलोजाइज फॉर इट। लेकिन भैया मेरे को प्लीज़ छोड़िए, मेरे बारे में ये नेगेटिव बात करना, बैड माउथिंग, और मैं सबको बोलूँगा चेक भी कर। अच्छा एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार है, देखिए मैं थोड़ा एक लाइटर मोमेंट पे आपको बताऊँ, मेरे को तो है ना भगवान का एक वरदान है, एक शील्ड है, करेक्ट। जो आदमी मेरे बारे में नेगेटिव बात करेगा, बैड माउथिंग करेगा, वो बाउंस बैक होकर उसकी और उसकी फैमिली को लगती है। जैसे वो क्रिकेट में होता है ना, वो पेस बॉलर आया, उसने आपने और एक टक उसको एक स्ट्रेट शॉट मार दिया, तो वो सिचुएशन है। तो मेरे लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे एक पद की गरिमा खराब होती है। हर आदमी जो इस पद पे आ रहा है उसको अपने शब्दों के ऊपर ध्यान से बात करनी चाहिए, और कोई भी ऐसे बात ना करें जिससे कि समाज में उनकी इज्जत खराब हो। और ये बात आपने सही कही कि आप अपनी लाइन बड़ी करें, आप अपनी मेरे लाइन मेरे बड़ी पीछे करें, क्यों लगे किसी रहते भाई? व्यक्ति की लाइन छोटी करके आपकी लाइन कभी भी बड़ी नहीं होगी। अनूप जी, चुनावों से आपका गहरा नाता है। पीछे लगातार 3 कैंडिडेट जीते तो आपको किंग मेकर कहा गया। अब एक कैंडिडेट जो आप लोग लेके आए थे, धीरज भूटानी जी, वो हार गए। तो अब ये कहा जा रहा है कि धीरज भूटानी को आपने चुनाव हरवा दिया। कैसे कर लेते हैं आप? जब चाहे किसी को जिता देते हैं, जब चाहे किसी को हरा देते हैं। रविंद्र जी देखिए, सॉरी, देखिए इलेक्शनों के ऊपर मैं वैसे बात करता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आपने चर्चा की है और मुझे जो एनवायरनमेंट है, जो फीलिंग है उसको, देखिए रोटरी में कोई बात छुपी नहीं होती है, हर बात सबको पता होती है। आज हमको भी अगर हम कोई बात कहते हैं तो पता होता है कि भाई सबको पता चलेगी, और सबकी बात हमको भी पता चलती है। रोटरी इज़ लाइक दिस, क्लोज फैमिली है। लेकिन क्या है, ये आपने जो बात की धीरज भूटानी की, देखिए कोई भी कैंडिडेट जीतता हारता क्लबों से है,
क्लबों के प्रेसिडेंट उसको चूज़ करते हैं, क्लब चूज़ करते हैं, करेक्ट। हमारा रोल तो, हम तो क्या है, हम तो, मैंने आपको पहले भी कहा था, हम तो दर्शक, दीर्घा में बैठे हुए दर्शक हैं जो देखते रहते हैं, किसी ने एडवाइस मांगी, दे दी, कर दी, करेक्ट। लेकिन मेरा इसमें एक कॉल है, जैसे कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आज कोई कैंडिडेट हार भी गया, नहीं कर पाया, तो उसको है ना ऐसा बैड फीलिंग लेके नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है, हरबंश राय बच्चन की एक पोइट्री है कि असफलता है तो उसको स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसको सुधार करो। तो आज अगर धीरज बुटानी कुड नॉट मेक इट दिस टाइम, उसको दोबारा लड़ना चाहिए, तीसरी बार लड़े, 2 बार 3 बार, मैंने भी 3 बार इलेक्शन लड़ा है। आज मेरे को लगता है अजीत जलान ने 2-3-4 बार इलेक्शन लड़ा, उससे पहले जितने महेश त्रिखा लड़े, उससे पहले भसीन जी तो एग्जाम्पल है, उन्होंने बड़े इलेक्शन लड़े। तो अगर आपको लीडरशिप में आना है तो आपको अपने को कहीं भी फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। हम फेलियर की वजह से अपने को बड़ा बैड वो रख लें, बिहेवियर कर लें। आज ये हालत हो गई है कि ये सब मेरे को जिम्मेदार बताते हैं, महेश त्रिखा, रवि गुंडानी, जितेंद्र गुप्ता, दिलीप, मेरे से हलो भी नहीं करते पब्लिकली। अरे भैया, आज सोनिया गांधी और मोदी जी भी मिलते हैं सामने तो हलो करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। इसके लिए थोड़ा हम रोटरी में आए कि मुंह घुमा के चले जाओ। अरे हम भी हारे जीते कई किए, लेकिन सबके साथ में प्यार मोहब्बत रखते हैं। मैंने तो पोजीशन इसलिए छोड़ी थी कि यार चलो छोड़ो, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, प्यार मोहब्बत लेंगे। तो मेरी ये इसमें कॉल है कि किसी भी कैंडिडेट को या किसी को भी अपनी किसी भी डिफेट से डिसहार्डनिंग ना हो, अपने को फिर आ जाए। इस बार क्या दिक्कत है, गवर्नर तो तुम्हारा सपोर्ट करेगा ही करेगा। आपने जो कहा कि लोग हेलो नहीं करते हैं, यानी कि आप उसी को ग्रीट करते हैं, तो क्या वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं? नहीं, मैंने 1-2 बार नोटिस किया। मैं वो मिड ईयर था, जैसे रवि को मैंने हेलो करने की कोशिश करी, मुंह उठा के उधर चले गए। महेश को मैंने हेलो किया, वो इधर चले गए। धीरज बुटानी भी मेरे से कभी कोई, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जितने की तो खैर बात ही छोड़ दें। तो ये है ना, ये इट इज़ नॉट गुड इन रोटरी। मैच्योर नहीं हुए, इसका मतलब आप देखिए क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, आप किसी मुद्दों के ऊपर अलग हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल रिलेशन जो है ना, वो अगर हमने नहीं बनाने सीखे इस लेवल पे कि चलो हमारे मुद्दे अलग हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे इट इज़ नॉट गुड फॉर द रोटरी। क्या है, लीडरशिप एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है रोटरी का, क्योंकि हर आदमी एक सक्सेसफुल आदमी है, सब चीज़ें समझता है, करेक्ट। कोई आदमी ये सोचे जी हम किसी से ऊपर हैं, किसी से नीचे हैं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ कोई भी आदमी ना तो हल्का है और ना कोई आदमी सोचे जी मैं तो बड़ा तुर्रम का धरना सेठ हूँ दूसरे, ऐसे नहीं सोचने कोई, ना कोई अपने को कॉम्प्लेक्सिव रखे। यू आर हेयर एज ए रोटेरियन, आप कॉमन कॉज के ऊपर काम करने आए हैं, तो आपने पर्सन टू पर्सन रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से आपकी भी इमेज बनती है। ये नहीं कि खाली दूसरे को वो है, अरे भैया जैसे आप बिहेव करोगे वैसे ही आपके साथ बिहेवियर होगा। और रोटरी का तो क्या 30 जून तो ऐसे आती है फटाफट, अभी जो ये 30 जून फटाफट निकलती जाएंगी, क्या है उसमें फिर कौन क्या है, आपका बिहेवियर याद, फिर पर्सनल पावर जो है वो याद 100%। रविंद्र जी, ऐसा है आपने मेरे से बड़े क्वेश्चन पूछे और बड़े इंटरव्यू किए, लेकिन आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बट सर ये मेरा प्रोफेशन है, आप कैसे पूछें? नहीं, लेकिन अब जो भी प्रोफेशन है मुझे नहीं पता, लेकिन अब कुछ मिनट मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप जवाब देंगे, ठीक है? आप तैयार हैं? हाँ, मैं तो ऐसे तो तैयार ही रहता हूँ, कुछ भी ऐसी मारा ऐसा है हमारे 3 बंधु हैं, जितेंद्र गुप्ता जी, महेश त्रिखा जी और रविंद्र गुंडानी जी। आप कुछ भी लिखते हैं किसी के बारे में भी, तो वो सीधा कहते हैं भाई अनूप मित्तल जी करवा रहे हैं, नंबर 1। एक कोई आपने एक वो था कि वो जितेंद्र गुप्ता को रविंद्र गुंडानी जी ने अपनी बेटी की मैरिज में नहीं बुलाया, बोले जी मेरे फैमिली के बारे में लिखवा दिया। किसी ने किसी दोनों कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई येलो जर्नलिज्म बोलता रहता है, कोई कुछ करता रहता है। तो मैं इस एलिगेशन से कैसे बाहर आऊँ? मैं क्या ऐसा काम करूँ आपकी एडवाइस पे कि मैं इस एलिगेशन से बाहर आ जाऊँ? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए और एडवाइस कीजिए प्लीज़। अनूप जी देखिए, सबसे जो आप एडवाइस पूछ रहे हैं, सबसे बेहतर तरीका तो ये है जैसे हनुमान जी ने किया था, आप अपना कलेजा फाड़िए और दिखा दीजिए जो भी है। पहला। दूसरी बात देखिए, हमारे ना, सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे सर्विस इंडस्ट्री में एक बड़ी कॉमन सेइंग होती है कि सर्विस इंडस्ट्री ऐसी है कि आप अपना कट करके ब्लड भी निकाल देंगे ना, तो कस्टमर बोलेगा खून का रंग लाल नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है हमारे तीनों बंधु भी ऐसे हैं, मैं कुछ भी कर दूंगा ना तो इन्होंने मानना नहीं, क्योंकि ट्यून अप हो गया दिमाग, तो दे आर नॉट गोइंग टू लिसन। मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन ना मेरे लिए नया नहीं है, कोई ओके कोई नया नहीं है।
जब मैं देश के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करता हूं, बट उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लिखवा रहे हैं, अगर आप लिखवा रहे हैं, अगर आप कैपेबल हैं मुझसे लिखवा पाने में, तो क्या जिनकी बात हो रही है तीनों बंधुओं की, 3 में से 2 की तो मैं मान लेता हूं, ठीक है ना, गुगनानी जी और त्रिखा जी, क्या ये कैपेबल नहीं है? अगर आप लिखवा सकते हैं, जिस भी वजह से कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप तो पोजीशन में नहीं है, आप पावर में नहीं है, ठीक है, वो तो पोजीशन में भी है, पावर में भी है, उनके पास मेरे को देने को बहुत कुछ है। मुझ पे तो ब्लैकमेल के भी आरोप लगाए गए, जिसकी वजह से जब मैं क्वेश्चंस करता था जो मुझे टर्मिनेट किया गया। अब ये लोग येलो जर्नलिज्म जानते नहीं है क्या है। ये टर्म इन्होंने सुन लिया है, पढ़ लिया है, बस उसे ही जानते हैं। अगर येलो जर्नलिज्म इन्हें फेस करना पड़ जाए, ये रोटरी ही नहीं अपना शहर तक छोड़ देंगे। चलिए, ठीक है, मैं एक बात करता हूं, मेरे को तो आप ये बताइए कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। मैं बता रहा हूँ सर, क्वेश्चन आप तो एक तो पहली बात, अगर आप करवा सकते हैं तो वो लोग भी करवा सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बना है कि जो मेरी मर्जी के बिना, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो मुझसे कुछ लिखवा ले या बुलवा ले। एक, आप तो रोटरी में गवर्नर हैं या और लोग भी गवर्नर हैं, 250-300 लोगों के बीचों में घूमते हैं, सॉरी टू से, ठीक है, कहते 5000 लोग हैं, लेकिन 250-300-400 लोग ही आते हैं। इसी की चौधराहट है रोटरी के अंदर, इससे बड़ी कोई चौधराहट नहीं है गवर्नर की। जब मैं देश के प्रधानमंत्री की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो सोशल मीडिया पे सैकड़ों की संख्या में मुझे गालियाँ पड़ती हैं। कोई मुझे कांग्रेस का गुलाम बताता है, कोई मुझे कहता है कि आप कांग्रेस के पेरोल पे हैं, कोई मुझे राहुल गांधी का चमचा बताता है, जब मैं प्रधानमंत्री की नीतियों को क्रिटिसाइज करता हूँ। जब मैं राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करता हूँ तो मुझे अंधभक्त बताने लग जाते हैं सर। जर्नलिज्म का चैलेंज है, ठीक है ना। जब मैं केजरीवाल जी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता हूँ तो कोई मुझे कांग्रेस का या उसका बीजेपी का बता देता है। उनकी तारीफ कर दूं अगर गलती से तो फिर वो एक रिलीजन एंड ऑल पे ले जाते हैं। जी, मैं आपकी बात को रोक रहा हूं। नहीं, मैं पहले मुझे कंप्लीट करें, मैं क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। तो कम मिलता है मौका बोलने का, जब मिला है तो मुझे बोलना चाहिए। आज आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो इस तरह से बातें होती, तो इसमें बस मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जो कहता हूं, जो बोलता हूं, जो लिखता हूं, उसका मैं जिम्मेदार हूं। जो मैंने कहा, आपने उस चीज को क्या समझा, कैसे समझा, कितना समझा, बॉस ये आपके विवेक के ऊपर है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपका इंटेलेक्चुअल है, मेरा नहीं है। इसकी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बॉस। देखो, मैं जो कहता हूँ, जो लिखता हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी। देखिए क्या होता है रविंद्र जी, मैं ना बड़ा मीडिया से भी रहा ऑल द टाइम। मेरे तो परिवार में भी मुख्यमंत्री भी रहे, मेरे मौसा जी स्टेट गवर्नर रहे, राजस्थान के स्टेट गवर्नर मेरे नाना जी थे। तो हम लोग मीडिया से बड़ा सेवी रहे ऑल द टाइम। तो क्योंकि मैं मीडिया से सेवी रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, आई स्पीक ऑल्सो वेरी ओपनली एंड फ्रैंकली, तो मेरे को हर समय जोड़ दिया जाता है कि यार ये सब काम यही करवा रहा होगा। तो मुझे आज तक ये, आई डोंट नो, आई एम स्ट्रगलिंग। मैंने तो बड़े सारे लोगों को बोला है यार मैं इससे कैसे बाहर आऊँ। वो कहते हैं जी आप 21-22 के ग्रुप बंद कर दो, आप ये कर दो। मैंने कहा यार मैं ऐसे कोई काम नहीं करना चाहता जो मेरे को जस्टिफाई, जिसको मैं डाइजेस्ट ना करूँ। और ये जो ना येलो जर्नलिज्म की जो बात आपने पहले कही, मैंने आपको बताया कि येलो जर्नलिज्म को अभी इन लोगों ने किसी ने फेस नहीं किया। ना किसी व्यक्ति को, किसी जर्नलिस्ट को इस तरह के काम करने की, इन लोगों के ऊपर मेहनत करने की कोई आवश्यकता है। मुझे नहीं पता, चलो मतलब मैंने तो आपसे चर्चा शुरू करी थी कि भैया मेरे को, सर देखिए मैं क्या करूं, मेरे ऊपर जो एलिगेशन है, मैंने आज भी आपके लिए, इसीलिए मैंने आपसे चर्चा करने के लिए मैं तैयार हुआ कि मैं हर आदमी के पास जाके तो चीज़ों को नहीं कर सकता। आपके माध्यम से मैं एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई। मित्तल साहब, गीता में क्या कहा गया? एक ही बात को बार बार कहा जाता है, तू कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। ये बात तो ठीक। तो आप अपना कर्म करिए, मैं अपना कर रहा हूँ। मुझे इसमें ना एक मूवी थी संजू की बड़ी अच्छी याद आती है। वो लास्ट में बुक लिखता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप किस किस का मुंह पकड़ लोगे, क्या कर। बट एनीवे, आपने मेरे से प्रश्न पूछ लिया, बढ़िया किया। मुझसे भी कुछ लोग कहते हैं तो मैं तो उनको भी, बेचारों को भी ये कह देता हूँ, क्योंकि किसकी क्या समझ है वो वही जाने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रोटरी में 5000 मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हर
रोटरी के डिस्ट्रिक्ट फंक्शंस में 300-350 लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं और स्पाउस एंड ऑल मिला के 500-600 लोग हो जाते हैं। तो यानी कि 5-6%, 7% लोग ही रोटरी में एक्टिव मेंबर्स हैं, अगर इस तरह से हम देखें, पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो ये संख्या कैसे बढ़े? अगर 5000 मेंबर्स हैं रोटरी के, तो 2500-3000 मेंबर्स हम एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ कब और कैसे देख सकते हैं? उसके लिए गवर्नर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एक बड़ा ही क्रिटिकल मुद्दा है और ये कंसर्न भी है। अगर हम पूरे रीजन की बात करें, इंडिया की बात करें हम, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंस इज़, स्पेशली आवर डिस्ट्रिक्ट, इज़ वेरी लेस कंपेयर टू। कई सारे कारण उसके होते हैं। एक तो लीडरशिप इज़ ऑल्सो कंसर्न, जैसा लीडर होता है, कैसे कनेक्ट होता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरा क्या होता है, कहीं ना कहीं, कुछ भी कहिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसिज्म में आ जाऊँगा, अभी 2-4 दिन में आपको बड़े कम्युनिकेशन दिखेंगे हमारे बड़े सारे लोगों की तरफ से, बट फिर भी मैं अपनी बात कहूँगा, क्योंकि जो चीज़ रोटरी के लिए अच्छी है वो मैं बात जरूर कहूँगा। कर्म करिए अपना, है ना। that's it। मैंने देखा साउथ में प्रेजेंस बहुत अच्छी होती है। Okay। क्यों होती है? क्योंकि वो इवेंट्स को सिंपल रखते हैं, लो कॉस्ट रखते हैं। देखिए क्या होता है, ठीक है, आपने सब सक्षम है, हर आदमी 5 स्टार होटल में जा सकता है, सब हर कुछ कर सकता है रोटरी में, लेकिन हर आदमी वैल्यू फॉर मनी देखता है कि नहीं सर, हर आदमी सक्षम नहीं है, तो मैं बार बार कहता हूँ, बार बार लिखता हूँ, क्योंकि रोटरी के अंदर कुछ क्लब्स ऐसे भी हैं जिनकी फीस 10,000 रुपये है, और जो एनुअल फीस जिसकी 10,000 हम है ना, ज़्यादा स्पेसिफिक बात नहीं, मैं आपको एक जनरलाइज बात कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा प्रेजेंस कैसे बढ़े, 2-3 तरीके से प्रेजेंस बढ़ती है। तो इन्वॉल्वमेंट से बढ़ती है, आप लोगों को लीडर कैसे मोटिवेट करता है। एक तो पोजीशन के बेसिस पे आप प्रेशराइज करके कर सकते हो उनको, एक वो तरीका होता है, उसमें भी नंबर उतने नहीं बढ़ते जितने आप एक नेचुरल प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, सो दैट पीपल विल कम मोर। करेक्ट। साउथ में इट इज़ वेरी वेरी मच सक्सेसफुल। मैंने कई सारी अटेंड किए हैं, हमारे बड़े बातचीत चर्चा होती रहती है। दे कीप थिंग्स वेरी सिंपल एंड लो कॉस्ट। करेक्ट। क्योंकि क्या होता है, आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे कॉस्ट, आपकी प्रेजेंस कम होती जाएगी। ये एक थंब रूल है, मैनेजमेंट का भी थंब रूल है और सोशल गैदरिंग्स का भी थंब रूल है। तो उसके लिए आपने लोगों के साथ एंगेजमेंट करना, उनको उनके साथ इन्वॉल्वमेंट करना, और दूसरा कहीं ना कहीं आपको लो कॉस्ट, एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर फंक्शन करना विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। दैट इज़ व्हाट इज़ द की। क्योंकि पूरे साल इतने फंक्शन होते हैं, आप हर प्रोग्राम को हाई कॉस्ट बनाएंगे तो हर रोटेरियन सोचेगा यार मैं 2-4-5 लाख रुपए तो खाली मीटिंग्स अटेंड करके ले दे रहा हूँ, विच इज़ नॉट सम टाइम वाइबल। कुछ जगह हो सकता है आपको करना पड़े, लेकिन मासेस को अगर आपको ड्राइव करना है तो आपको मतलब 1-2 प्रोग्राम्स तो ऐसे होने चाहिए जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व। तो उसके लिए आपको लो कॉस्ट रीजनेबल कॉस्ट पे जाना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है। साउथ मॉडल इज़ फैंटास्टिक। हमारे यहाँ क्या होता है, नॉर्थ में जरा हम लोग पॉम्प एंड शो में ज़्यादा बिलीव करते हैं। साउथ में कोई, जैसे मैं बिना नाम ले बोलूँगा, किसी ने फंक्शन कर दिया, अरे वो तो पत्तल पे बैठ के खाना खिला दिया। अरे भाई, वो साउथ इंडियन का बेस्ट फूड है। दे हैव ए फैंटास्टिक सिटिंग एंड फूडिंग इट। तो कहीं ना कहीं पे हमको सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट, इसके ऊपर मुझे लगता है जाना चाहिए। अनूप जी, आपने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनरशिप करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर छोड़ दिया, 2 साल का रिज़ाइन कर दिया। तीसरे साल में भी मुझे लगता है, क्योंकि जिन लोगों को आपने गवर्नर बनाया है वो आपसे नाराज़ है, तो कोई पोजीशन तो देंगे नहीं, क्योंकि जब आपको इनवाइट भी नहीं करते हैं। अब क्या रोटरी आप करेंगे? रोटरी के कोई फ्यूचर प्लान हैं या बस? देखिए ऐसे है, रोटरी में मैं पूरा एक्टिव हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा बात नहीं करता या बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करता। मैं आई एम फुल्ली एक्टिव 2 तरीके से। एक तो मैं क्लब लेवल पे पूरा इन्वॉल्व हूँ लोगों के साथ, क्योंकि जब कनेक्ट हैं, रिसोर्सेज हैं, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था। और मेरा दोबारा मैसेज है, किसी को ग्रांट्स पैसे चाहिए, CSR के फंड चाहिए, करें, मेरे तीन प्रोजेक्ट, परमानेंट प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। वो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई एम इन्वॉल्व ऑलरेडी। उसके लिए ना मुझे किसी पोजीशन की ज़रूरत है, ना मुझे किसी गवर्नर की ज़रूरत है, वो मैं अपना करता रहूँगा काम। नंबर 1। डिस्ट्रिक्ट के बाहर मैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं इतना सब नेशनल लेवल पे और जोन लेवल पे इन्वॉल्व मैं आई एम इन्वॉल्व ऑलरेडी। हमने बल्कि अभी यशोभूमि में इंटरनेशनल कन्वेंशन की कोशिश हो रही थी, बिकॉज अब 30,000 लोग एक उसके नीचे बैठ के कर सकते हैं। तो एक कोई टीम आई थी, हमने वहाँ विज़िट किया। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आई एम ऑलरेडी इन्वॉल्व। बट अब क्या हो गया है, क्या हो गया था, जब मैं ट्रेनर था या लास्ट जब मेरा टेन्योर था, तो मैं COO हो गया था, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। करेक्ट। गवर्नर CEO होता है,
तो मैंने कई बार फील किया ये गवर्नर को चलाना चाहिए ना, मैं क्यों कर रहा हूँ ये कार्य काम, बट एनीवे। तो अब मैं CEO नहीं बनना चाहता, मैं और ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे काम करना चाहता हूँ, विच आई एम ऑलरेडी डूइंग। करेक्ट। रोटरी के साथ मेरा कनेक्ट है, मैं क्वालिटी काम के ऊपर आई एम मोर फोकसिंग ऑन मोर क्वालिटी वर्क इन रोटरी, जो डिस्ट्रिक्ट में कम और शायद डिस्ट्रिक्ट के बाहर ज़्यादा होते हैं। आई एम ऑलरेडी इन्वॉल्व। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैंने रोटरी के लिए थोड़ा सा अपने को फाइन ट्यून किया है कि मैं सिर्फ क्वालिटी काम करूँगा रोटरी में, नंबर 1। दूसरा, मैंने अपने आप जो टाइम है उसको मैं बड़े सारे अपने फैमिली के ऊपर, मैं भी आई एम राइटिंग है हैप्पीनेस की बुक, मेरी 3 साल से पेंडिंग है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो रोटरी इज़ इन माई ब्लड, इट कैन नॉट गो, इट्स माई पैशन। यानी कि रोटरी से आप कहीं कहीं जा नहीं रहे हैं, बल्कि आप काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं। कुछ नहीं। कोई जाने भी देना चाहेगा तो भी मैं नहीं जाने वाला आसानी से। वेरी गुड। नहीं, रहना चाहिए जब आप रोटरी के लेकर काम नहीं, कर रोटरी मैं आपको बताऊं, क्योंकि रोटरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। कोई भी काम अच्छा आदमी काम करता है रोटरी के लिए, मैं कभी किसी को नहीं रोकता। लोग मेरे पर बहुत एलिगेशन लगाते हैं, चाहे संजीव राय मेहरा का साल था, कंटूर का साल था, इस साल भी। फाउंडेशन के लिए मैं हर समय अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया कि आप फाउंडेशन में मत दीजिए, कि मैंने कभी किसी को मेंबरशिप के लिए नहीं किया। लोग इसमें अच्छे बुरे हो सकते हैं या रिलेटिवली हो सकते हैं, बट दिस ऑर्गेनाइजेशन रोटरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। मैं तो जब भी अमेरिका जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, एमिस्टन जाना, रेगुलर विजिट करना, लोगों से रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, इट्स अ फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। आई कैन से दिस। अनूप जी, जो हमारे रोटेरियंस हैं, जो क्लब प्रेसिडेंट्स हैं, जो अलग अलग क्लब में मेंबर्स हैं, जो रोटरी में वाकई कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए रविंद्र जी, वेरी सिंपल। जो भी रोटेरियंस हैं जो काम करना चाहते हैं, मैं यही कहूँगा कि अपने क्लब लेवल पे क्लब को स्ट्रेंथ करें और क्लब लेवल पे काम करें। और रोटरी के माध्यम से आप कैसे कम्युनिटी के नीचे से नीचे तबके को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है, रोटरी में अगर हम कुछ करने आए तो हमको बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करके उस तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। करेक्ट। तो हमने कोई भी काम करें क्लब लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे ग्रुप बना के हम बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करें और उस तक हम उसको कैसे बेनिफिट पहुंचाएं, नंबर 1 ये काम करते रहें। देखिए गवर्नर तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे कोई वो उनके अपने एजेंडाज हैं, उनके अपने प्रोग्राम्स हैं, दैट्स ऑल राइट। बट एक रोटेरियन को हर समय अपने को फोकस करके काम करना चाहिए और कम्युनिटी में आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करते रहना चाहिए। उससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और जस्टिफाई भी होता है कि हम एक रोटरी के माध्यम से कुछ काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम वर्क को क्वांटिफाई भी करें। आज हमारे पास आपने कोई काम अगर किया है, ऐसा नहीं हम बहुत स्कैटर करते रहें। कोई अब जैसे हमने कई बार मैं बात करता हूँ कि आपने कोई एरिया विलेज अडॉप्ट कर लिया, उसकी सारी नीड्स को पूरा कराने के लिए रिसोर्स को करिए। हम अगर मतलब कोई एक एरिया या कोई एक सेक्टर चुने और उसी पे काम उसको क्वांटिफाई करें, सो दैट इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट। तीसरा जो एक मुद्दा है, हमारे रोटरी में बहुत रिसोर्सेज हैं, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल डिस्ट्रिक्ट में, देश में, बाहर। उनको भी करें लर्न करके, और उनको कैसे आप अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बेनिफिशियरी एडवांटेज तक ले आ सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाएं। मुझे लगता है दैट इज़ व्हाट इज़ द की, दैट कि हम नटशेल में हर रोटेरियन ने बेनिफिशियरी के लिए काम करते जाना है, इररेस्पेक्टिव हु इज़ द गवर्नर। वो आप काम करते रहेंगे तो यू वुड बी ए ट्रू रोटेरियन, और मुझे लगता है समाज की हम ज़्यादा सेवा कर पाएंगे रोटरी। समाज की हम ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपने हमेशा की तरह विवाद चर्चा करी और करते हैं। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगर आप रोटरी में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपने प्लान्स बताए, तो ईश्वर जहाँ तक आपको ले जाना चाहे और जहाँ तक आप पहुँचना चाहें आप पहुँचें। देखिए रविंद्र जी, मेरा भी कोई फ्यूचर प्लान, कोई लंबे चौड़े प्लान नहीं है रोटरी में, बिकॉज मैं आई स्टार्ट एंजॉइंग माई लाइफ वेरी डिफरेंटली, यू नो। रोटरी इज़ अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन अब मैं रोटरी इज़ थोड़ा सा अभी मैंने लिमिट किया, मोर फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, मतलब आप मानेंगे जी, ये सारी बात मैं सुन चुका, समझ चुका। आपने कहा कि जो है ना कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, लेकिन मैं भी जानता हूँ और आप भी ये जानते हैं कि जो सच्चे लीडर्स होते हैं ना, सच्चे और अच्छे लीडर्स, वो अपने प्लान्स ना नहीं, ऐसा नहीं है, कीप क्लोज टू देयर हार्ट। नहीं ऐसा नहीं है, बताते नहीं है। आप ऐसा ठीक है, आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं भी कोई बात बोलता हूँ तो आपके साथ मैं सही बात बोलता हूँ। तो इट्स अ ब्रेक टाइम फॉर मी फॉर सम टाइम, एंड यस मेरा इंटरेस्ट हर समय रहता है, क्योंकि मैं नेचुरली उस पाथ पे आ जाता हूँ कई बार, लेकिन मैं अभी, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माय फैमिली। 4-5 साल मैं अपने
बच्चों को, फैमिली को, बिजनेस में। मैं थोड़ा एक्सपेंशन भी कर रहा हूँ बिजनेस में, तो आई विल बी मोर फोकस ऑन दैट। बाकी रोटरियंस के साथ तो प्यार मोहब्बत अब तो चलिए, जैसी भी जो भी आप हैं, आपके गोल्स हैं वो पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे आज हमारे साथ अनूप मित्तल। खुल के चर्चा हुई और इस इंटरव्यू के थ्रू एक सीख निकल के आती है। सीख यह है कि आपको टिश्यू पेपर नहीं बनना है बल्कि हैंड टॉवल बनना है, क्योंकि यदि आप टिश्यू पेपर बनेंगे तो आपको लोग यूज़ करके डस्टबिन में डाल देंगे या सड़क पर फेंक देंगे, लेकिन यदि आप हैंड टॉवल बनेंगे तो आपको मल्टीपल टाइम यूज़ किया जाएगा और आप लोगों के काम आ सकेंगे। क्योंकि आपने देखा इस इंटरव्यू में हम लोग बात करी 3 लोगों की, जिनकी उन्होंने अनूप मित्तल ने उनको मदद करी, उनको हेल्प किया, उनको सपोर्ट किया कि वो गवर्नर बने। लेकिन जब उनके गोल्स पूरे हो गए तो उन्होंने इनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। और ये वह लोग हैं जो एकदम से इनकी लाइफ में नहीं आए थे, कई वर्षों के साथ में इनके साथ जुड़े हुए थे, संबद्ध थे, लेकिन